नमस्कार। महाकुंडलिनी योग में सभी का स्वागत है। आज पार्थिव ये जो हमारी चेतना है और नक्षत्र की चेतना, ये दो का एक सम्मिलित विचार आपके सामने रख रहा हूँ। जो हमारी चेतना है वो इस शरीर के अंदर काम करती है। इस शरीर में बाहर से कुछ भी स्पर्श का अनुभव हो तो वो हमें होता है। इस शरीर के भीतर कहीं सुखद या कहीं दर्द या पेन का अनुभव हो तो हमें वो होता है। उसको हम अनुभव करते हैं तो पार्थिव चेतना के द्वारा। परंतु ये जब चेतना हमारे शरीर से ऊपर, एक तल है प्राण का, हमारे शरीर में प्राण है, एनर्जी है, चारों तरफ हमारी एनर्जी होती है। जहाँ हम मूव करते हैं तो वो प्राण शरीर भी साथ साथ चलता है। उस प्राण के ऊपर एक पार्थिव चेतना है। पार्थिव चेतना जो हमारे मेंटल बैंक है, जो हमारी सोच है, क्योंकि वो प्रोग्राम्ड जो है माइंड का, वो अपनी एक मैग्नेटिक वेव्स रखता है, मैग्नेटिक एक आवरण रखता है, वो हमारे शरीर के चारों ओर है। परंतु जब हम अपनी चेतना को यहाँ से निकाल कर नक्षत्रों तक की चेतना से जोड़ते हैं तब हमारी चेतना का विस्तार पूरे यूनिवर्स के साथ हो जाता है। हम ऐसा नहीं कि जैसे शरीर की आत्मा है तो उस यूनिवर्स की हम आत्मा बन जाएंगे, ऐसा नहीं। इस शरीर का जो अंश है उसका कुछ अंश अनुभव करना है कि वो अंश कहीं नक्षत्र से जुड़े हुई ऊर्जाओं के साथ है। हमारी पार्थिव चेतना का संबंध पार्थिव चेतना से परे जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, कहीं सूक्ष्म रूप से जहाँ से सृष्टि बननी शुरू हुई है, जहाँ से कंट्रोल होता है कि सूर्य बनने हैं, चंद्रमा बनना है, नक्षत्र बनने हैं, असंख्य तारे बनने हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस केंद्र पर स्पर्श करना है। परमात्मा, उसके पीछे एक तत्व है, परंतु परमात्मा के अधीनस्थ, परमात्मा से जो भीतर से जो सृजन होता है वो महाशक्तियों का होता है, महासमुद्र का होता है। इस संसार को व्यवस्थित करने के लिए उस महाशक्ति से, उस यूनिवर्स के हिरण्यगर्भ से जो शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, वो शक्तियाँ विविध हैं, बहुत सारी हैं, परंतु वो एक व्यवस्थित हैं, एक ऑर्डर में। क्योंकि इन सब के ऊपर एक लॉ काम करता है, एक नियम काम करता है, एक आदेश काम करता है, और वो आदेश मनोमय का आदेश है। जहाँ परमात्मा का मन संसार की जब रचना करता है, परमात्मा का एक चेतना, एक मानसिक चेतना, मन का आलोक जो मनोमय है, जिससे ये सूक्ष्म मन उत्पन्न हुआ है, उसमें जब वो लॉ अंतिम, उसके अधीनस्थ ही ये प्राण जगत कार्य करता है। जहाँ से पंचभूतों की, पंच प्राणों की उत्पत्ति होती है, पंच प्राणों से ही पंच संसार की उत्पत्ति होती है और व्यवस्थित होती है। इसके साथ जो संचित जीवन है, संचित जो चित्त है हमारा, संचित जीवन में जहाँ हमने बहुत कुछ अनुभव कर रखा है, जब हम शरीर के बिना भी हम होते हैं, किसी वशीभूत, किसी कारण के वशीभूत, किसी संस्कार के वशीभूत, किसी इच्छा के वशीभूत, हम उस वहाँ से, उस लोक से, उस आकाश के उस तल से, चित्त की उस अवस्था से प्रारब्ध जीवन में कनेक्ट होते हैं। प्रारब्ध जीवन व्यवस्थित है, हम उसमें प्रवेश करते हैं। पहले उस प्रोग्राम के अंदर, उस मेंटल अवस्था के अंदर हम प्रवेश करते हैं, तब फिर इस पार्थिव जगत में भीतर नीचे पृथ्वी लोक में जन्म लेते हैं। इसके और उसके बीच में एक कनेक्शन है, एक तादात्म्य है कि जो शरीर हमें प्राप्त हो रहा है, जिस शरीर से हम संसार की इच्छाओं का भोग करेंगे, वो इच्छा भोगने के लिए पीछे संचित चित्त में उस इच्छा का और इस शरीर की जो क्षमता है उसका आपस में एक संबंध होना चाहिए। उसमें गुणों में एक साम्यता होनी चाहिए, एक समानता होनी चाहिए। उस समानता के आधार पर ही जन्म तय होता है, परिवार तय होता है, माता पिता तय होते हैं और जीवन की घटनाएं भी तय होती हैं। प्रारब्ध जीवन बहुत कुछ निर्धारित होता है, बहुत कुछ उसमें घटनाएं पहले से ही तय हैं कि आपको किस तरह का शरीर मिलेगा, किस पृथ्वी के किस देश में आपका जन्म होगा, पृथ्वी के किस हिस्से से आप जन्म लेने के बाद कहाँ कहाँ आप ट्रैवल करेंगे। ये एक व्यवस्थित संसार है। इस संसार में कोई उसका अतिक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता। कोई कहे कि मैं नहीं चाहता कि मेरी इस गलती से ये हो, मेरी उस, इतनी क्षमता प्रकृति कभी देती नहीं है। ये सब एक व्यवस्था के अधीन है। व्यक्ति एक
सीमा तक ही, एक सीमित क्षेत्र तक ही अपनी कार्मिक स्वतंत्रता से कुछ हानि और कुछ लाभ संसार को पहुंचा सकता है। उसका दंड भी मिलता है। इसका अर्थ नहीं कि कोई व्यक्ति ने गलत कार्य किया है तो उसके लिए प्रकृति ने ही उसको पहले से तय किया है, ये निश्चित नहीं है। ऐसा निश्चित विचार रखना भी गलत है। परंतु ये मान कि जो अगर उसने किया है, अगर निर्धारित है, तो उसका परिणाम भी उसको भोगना पड़ता है, क्योंकि वो उसकी कार्मिक उस इच्छा, गलत इच्छा के कारण उसको वो कैटेगरी चूज करनी पड़ी। तो इसलिए जो व्यक्ति सोचे कि वो उससे बच जाएगा, संभव नहीं है। प्रकृति उसे दंड अवश्य देती है, ऐसा विधान होता है। उसका जीवित रहना भी उतना ही आवश्यक होता है ताकि उसका दंड भोगने का उदाहरण समाज में रहे। इसलिए इस संसार में व्यवस्थित नियम काम कर रहे हैं। इस व्यवस्था को हम अपनी पार्थिव चेतना से सबसे पहले एक लॉ, एक आदेश, उस आदेश तक, वहाँ तक अपनी पुकार को पहुँचाना है। हमारे पास क्या है, जब हम मौन में बैठते हैं, जब हम ध्यान अवस्था में बैठते हैं, जब हम बिल्कुल एकाग्र होते हैं, वाणी से मौन होते हैं, आंखें बंद होती हैं, तो हमारा मन जागृत होता है। मन और प्राण शक्तियाँ खिलती हैं। जैसे कमल खिलता है, ऐसे ही वो पुष्प भीतर से प्राणों का चक्र खिलने लगता है, क्योंकि हमने बाहर की चीज़ों से भीतर को हम अपनी ओर मोड़ लिया है। अपने आत्मा की ओर हमने उस चेतना को, पार्थिव चेतना को भीतर की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया है। तो प्राण, फिर पार्थिव चेतना, और भीतर जो प्रारब्ध चेतना और संचित चेतना के भीतर जो हमारा आत्म तत्व है, ज्योतिर्मय रूप है, वो खिलने लगता है। उसको अपनी ऊर्जा बिखेरने के लिए एक स्पेस मिल जाता है। हम भीतर कनेक्ट होने शुरू करते थे। उस अवस्था में जब हम भीतर मौन है, ध्यान है, तो हमारे पास मन कार्य कर रहा है। मन लगातार चिंतन कर रहा है। वाणी बोलने से हम शांत हैं, परंतु मन काम कर रहा है। मन के पीछे प्राण शक्ति यानी शब्द और प्राण कार्य कर रहे हैं। शब्द और प्राण की जो यात्रा है, उसको हमने अनुभव करते हुए अपने पुकार को, जो हम बोल रहे हैं, वो वैखरी अवस्था है। जो हम सोच रहे हैं यानी आत्म रूप में, तो वो मध्यमा अवस्था है, जब मन कार्य कर रहा है। मन और शब्द, मन और प्राण ये कार्य कर रहे हैं, तो ये मध्यमा की अवस्था है। परंतु जब इसके भीतर, जब हम इस पार्थिव संसार की इच्छाओं पर रमण नहीं करते हैं, इस पर चिंतन नहीं करते हैं, न हमारी प्रार्थना में ये बात सम्मिलित है कि हमें संसार की ये वस्तु चाहिए, इसके प्रति हमारे अंदर आकर जब हम कुछ नया विषय हम खोज लेते हैं, नया विषय खोजते ही आत्म तत्व यानी जो हमारी चित्त, जन्म जन्मांतर की जो चित्त अवस्था है, संस्कार है, इसको भी हम पकड़कर अलग कर देते हैं। जब इसको हम साक्षी भाव से हम देखने लगते हैं, तब पश्यंती की अवस्था में आत्मा पहुंच जाती है। तब आत्मा बात करती है, चेतना होती है, चेतना महसूस करती है, अनुभव करती है, वार्तालाप करती है। जो भी भाषा का उसे ज्ञान है, बिना भाषा के भी वो बहुत कुछ अनुभव करती है। परंतु उस वाक शक्ति जब उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, संलिप्तता हो जाती है, और उसको साक्षी भाव से उस चित्त के सारी इन्फॉर्मेशन को, वो उस सत्ता को और अपनी सत्ता से अलग कर लेता है। जब ये महसूस कर लेता है कि वो चित्त, जन्म जन्मांतर की सारी इच्छाएं, वो एक आवरण है मेरा, मैं उसके भीतर कुछ और हूँ, उस अवस्था में, पश्यंती की अवस्था में, वो देखना शुरू कर देता है साक्षी भाव को। तो वाक शक्ति उस अवस्था में पहुँच गई। वहाँ से वो पुकार होनी चाहिए। पहली पुकार मन की यानी मध्यमा की पुकार इतनी ऊपर तक जाए, वहाँ से स्पेस में टकराए कि आपको पश्यंती की अवस्था तक प्राप्ति हो जाए। पश्यंती की अवस्था में प्राप्त होने पर जब आप चित्त के जन्म जन्मांतर के सारी चीज़ों को एक आकाश में सुरक्षित सा अनुभव करते हैं कि ये आकाश तत्व का ही एक हिस्सा सा मानो जान पड़ रहा है, उसको आप साक्षी भाव से देखते हैं और उसको नीचे के वर्ल्ड से, पंचभूतों के संसार, पार्थिव संसार से कनेक्टेड देखते हैं कि प्रारब्ध कर्म के हिसाब से ये जीवन जुड़ा हुआ है। और ऐसने बहुत सारे जीवन, बहुत सारे जन्मों की कथाएं, कहानियों के साथ अपना संबंध जोड़ा हुआ है, पूर्व भी, भूतकाल में भी और भविष्य काल में भी। उस साक्षी भाव में जब व्यक्ति पुकारता है परमात्मा को, तो पुकार जो परमात्मा जिस स्वरूप में है, पहले तो तत्व से परमात्मा बहुत अलग है, परंतु स्वरूप से, अपनी शक्तियों से वो अलग अलग है। तो शक्तियों में हमारे लिए प्रारंभ में हमें ये करना चाहिए कि हम अग्नि स्वरूप परमात्मा को पुकारें कि वो स्वतः अग्नि है, स्वतः ही एक लाइट है, उसे कोई उत्पन्न नहीं कर रहा है, उससे संसार उत्पन्न हो रहा है। यानी इस संसार को कोई बनाने वाला एक है,
परंतु शक्तियों से वो विविध हो सकता है। अभी हम एक स्वरूप की हम चर्चा कर रहे हैं, एक स्वरूप से जिसने इस संसार को अपने प्रकाश से बनाया है और जिसके पास अपना प्रकाश है, अपनी लाइट है। इस सूर्य के अंदर जो प्रकाश है वो प्रकृति का दिया हुआ है, वो परमात्मा का बनाया हुआ है, उन शक्तियों के द्वारा बनाया हुआ है। जिस तत्व ने ये बनाया है उसके पास अपना प्रकाश है। जब वो प्राण में, जगत में वो प्राण शक्ति है, उस बीज में, उस प्राण में और प्राण में शरीर के अंदर जो ज्योति है वो ज्योति स्वयंभू है, वो अग्नि है। अग्नि यानी प्रकाशित करती है। अग्नि जैसे जब अंधेरा होता है, अग्नि जलती है तो सब कुछ दिखता है, ऐसे ही उस परमात्मा की अग्नि से ये संसार प्रकट हो गया। प्रकृति के अंदर इतनी क्षमताएं हैं, ये हमें अनुभव हो गया। तो उस अग्नि को समझने के लिए कृत्तिका नक्षत्र, कृत्तिका एक समूह में है, कभी फिर चर्चा करेंगे। कृत्तिका नक्षत्र को पुकारना चाहिए। कृत्तिका नक्षत्र की जो अवस्था है वो मेष राशि में 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक उसका एक अंश है। बाकी 3 उसके जो पद हैं, 3 जो चरण हैं, वो 0 डिग्री से 10 डिग्री तक वृषभ राशि में रहते हैं। ये इस नक्षत्र का एक परिसीमा है 13 डिग्री 20 मिनट की 4 चरणों में। उस नक्षत्र, कृत्तिका नक्षत्र का जो देवता है, यानी उस पर जो अधिष्ठित प्राण शक्ति है, अधिष्ठित देव शक्ति है, वो अग्नि स्वरूप परमात्मा है। जब हम प्रातः काल परमात्मा को प्राप्त करेंगे, प्रातः अग्नि कि हम उसको पुकारते हैं, उस अग्निदेव को, तो ये अनुभव करें कि आपकी जो पुकार है यहाँ इस पृथ्वी लोक से उस नक्षत्र तक पहुँचे। उसको आप ज्योतिषी गणना से अनुभव कर सकते हैं कि इस समय सूर्य जैसे मेष राशि में है। इस मेष राशि में के पहला जो नक्षत्र है वो अश्विनी नक्षत्र है जो 13 डिग्री, उसके बाद फिर भरणी नक्षत्र, भरणी के बाद फिर कृत्तिका नक्षत्र। तो हम अनुभव कर सकते हैं कि सूर्य धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो इससे लगभग 30 अंश के आसपास, 30 डिग्री के आसपास कोण से वहाँ पर कृत्तिका नक्षत्र। तो आप मन से उस डायरेक्शंस की तरफ अपना पुकार को दूर तक पहुंचा सकते हैं कि जैसे आप बहुत दूर व्यक्ति को आवाज़ लगाते हैं, दूर से व्यक्ति को पुकारते हैं, तो ऐसे ही वह देखिए कि वो शक्ति परमात्मा की, परमात्मा तत्व से एक है, शक्तियों से विविध है। उस शक्ति को आप पुकार रहे हैं कि वो परमात्मा वहाँ छिपा हुआ है, उसे वहाँ खोजें। अपनी चेतना को यहाँ से वहाँ तक ले आते हैं। तो उस नक्षत्र से, कृत्तिका नक्षत्र से, उस अग्नि संज्ञक नक्षत्र से आपका एक संबंध बनता है। जैसे अग्नि ऊपर की ओर उठती है, ऐसे ही ये नक्षत्र, ये अग्नि, इसके अंदर देवत शक्ति आपको ऊपर की ओर उठाए। आपके अंदर एक भीतर एक अग्नि जले, एक ज्ञान की अग्नि जले, समृद्धि की अग्नि जले, शक्तियों की अग्नि जले कि आप जैसे जैसे अग्नि बढ़ती है, आपकी शक्तियाँ, आपकी आध्यात्मिक शांति, आपका आध्यात्मिक विकास, आपकी समृद्धि, आपका ज्ञान का विकास, सब कुछ उत्तरोत्तर अग्नि की भांति ऊपर बढ़ता रहे। दिन की शुरुआत इस मंत्र से, मंत्र के इस भाग से करनी चाहिए